नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों और अजीज दोस्तों, हमारे वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो सराहना कर रहे हैं और उनकी तरफ से डिमांड भी कर रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी डालना। अभी हमारे कुछ लोगों ने मुतालबा किए कि वक्फ बिल का मसला सामने आया हुआ है और उसके ताल्लुक से हकीकत क्या है, अमेंडमेंट क्या है, वक्फ बिल क्या है, इसकी मालूमात दो बोली। इसलिए हमने आज ये वीडियो डालने का तय किया है। भाइयों, वक्फ क्या है पहले ये जान लेना जरूरी है। वक्फ का मतलब ये होता है हमारी प्रॉपर्टी हम अल्लाह के नाम पे देना। हमारे बुजुर्गों ने उनकी खुद की करोड़ों की मिल्कियत अल्लाह के नाम पे दिए और उसके साथ में एक मंशे वक्फ देते वक्फनामे में लिखकर। तो मंशे वक्फ ये होता है कि वक्फ करने का मंशा क्या है, मकसद क्या है। दरगाह की खिदमत है, मस्जिद की खिदमत है, इसी के साथ ही साथ जो तो गरीब गुरबा में उसका जो है तो स्कॉलरशिप देना है गरीबों के लिए। कई मसाइल है और कई मसारिफ है जिसके अंदर वक्फ करने वाला अपना मंशा लिख कर उसका सर्व कायम होना चाहिए ये लिख कर देता है। अब ये ताल्लुक है वाकिफ का और वक्फ का। ये वक्फ जो है जो देता उन्हें तो अपनी मर्जी से देता, जिस मकसद के लिए देता उस मकसद के लिए वो काम में आता। अब ये देने वाला ने दे दिया, ये प्रॉपर्टी देने वाले भी 99.9% जो लोग हैं सब मुस्लिम हैं। 0.1% लोग होंगे जो नॉन मुस्लिम हैं। वो भी बेचारे जो है तो दिलदार होते, जिनके पास जो अल्लाह साहिब निसाब है वो अल्लाह ताला उनको जा देता और वो अपनी ज़मीन मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, तुम्हारे दरगाह के लिए या अवामी खिदमत के लिए वक्त कर देते। कई भी ऐसे भी नहीं हुए, ऐसा नहीं है। अब ये वक्त हो गया, अब ये ज़मीन हमारी है, हमारे इस्तेमाल के लिए हमारे लोगों ने दी है, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इसमें बेतरतीबी पैदा नहीं होना, इसलिए वक्फ का एक इदारा है कंट्रोलिंग के लिए। वक्फ इदारा जो है तो ये दो इदारे होते हैं, एक होता वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और दूसरा होता वक्फ बोर्ड। 1995 से पहले अगर इसमें कुछ तनाज़ात पैदा हुए तो उसका हल सिविल कोर्ट में किया जाता था, लेकिन 1995 के बाद इसके इख्तियारात वक्फ ट्रिब्यूनल को दिए गए और वक्फ ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में आया। अब इसमें मसला यह है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई जज है तो वो भी मुस्लिम होना, अगर वक्फ बोर्ड का CEO अगर है वो भी मुस्लिम होना, और अगर से कभी कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऊपर CEO बोल के जाता है तो वो भी जो है मुस्लिम होना, और इनका दर्जा डिप्टी सेक्रेटरी से कम नहीं रहना, यानी कलेक्टर से कम दर्जे का नहीं रहना। ऐसा जो तो कानून में लिखा हुआ है 1995 में। अब तकलीफ इनको ये होती कि वो मुस्लिम ही क्यों। अरे भाई साहब, मुस्लिम की प्रॉपर्टी की हिफाजत मुस्लिम ही करेगा, दूसरा कहीं को करेगा। दूसरी बात ये, वो पूरा रिकॉर्ड उर्दू में है, उर्दू पढ़ना किसको आता? अगर आता तो उर्दू तालीम हासिल करके आ जाओ, अब भी बनो, लेकिन वो उनको तकलीफ है। अब वक्फ की लाखों एकड़ करोड़ों एकड़ जमीन लेके चल रहे है ना, लाखों करोड़ है, लेकिन किसकी है वो जमीन हमारे बुजुर्गों ने दी है, हमारे लिए दी है, इसलिए इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं आता। आप इसमें दखल देने को सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पैदा कर रहे हैं। अब सवाल पैदा कर रहे तो इसके अंदर बोले कुछ भी नहीं है, एक
संशोधन करके उसके अंदर जो खामियां हैं उसको हमको दूर करना है। गरीबों के फायदे के लिए हमको अमेंडमेंट करना है। जब उनका अमेंडमेंट का मसौदा देखा गया, जिसको बिल बोलते हैं, वक्त अमेंडमेंट बिल, वो बिल के अंदर एक भी नुकात गरीबों के काम का नहीं है, बल्कि इनकी मतलब परस्ती का है। आज लाखों एकड़ जमीन गवर्नमेंट के कब्जे में है, जिनको गवर्नमेंट हटाना चाहती और गवर्नमेंट से ये फिरका परस्त हटाना चाहती। ये उनका मकसद है असल, इसलिए अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। अब अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जिसका पार्लियामेंट के अंदर जिस किसी का भी कानून है, वो कानून में अगर तब्दीली लाना है, अमेंडमेंट करना है, तो उस फिरके के अवाम से उसकी राय लेना जरूरी है। ये किसी से कोई राय नहीं ली गई। ट्रिपल तलाक का मसला है, उसमें राय नहीं ली, राय मांगी गई, आवाज उठने के बाद उसको अमल में नहीं लाए। अब भी जो है अपनी मर्जी से बिल लाए भी और पास भी कर रहे थे, लेकिन ये जिन खूबियों के ऊपर चल रहे थे वो दोनों खूबियों ने निकलने की धमकी दी और साथ में जो है इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाया और वावला मचा दिया, हम बिल मंजूर नहीं होने देंगे बोल के। तो फिर उसके बारे में बाद में सबकी मर्जी से एसआईटी गठित की गई। अब एसआईटी गठित की गई तो एसआईटी काय के लिए गठित की गई? लोगों की राय जानने के लिए। लोगों की राय तो जाने ही नहीं, लोगों की राय जाने नहीं, एक इसके एसी रूम में बैठ के और रिपोर्ट तैयार कर रहे। उसके बावजूद भी जो है इनके पास 211 पेजेस का अमेंडमेंट की तजावीज़ात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दी। उसके अलावा जो है तो 366 करोड़ लोगों ने एसएमएस भेजे, जिसके अंदर उन्होंने एतराज दाखिल किए कि ये चीज नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी ये बिल को पास करने की कोशिश जारी है। इसकी मुखालिफत करने के लिए जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 8/3/2005 को पार्लियामेंट के सामने एक धरना दिया गया। वो अलामती धरना था। उसके बाद धरने की दूसरी तारीख तय की गई 13 तारीख और 14 को होली है। 13 तारीख की परमिशन भी ले लिए, 13 की पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई, लेकिन गवर्नमेंट को घबराहट हो गई। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करी, होली के दूसरे दिन कभी छुट्टी, पहले दिन कभी छुट्टी नहीं देते, लेकिन होली के पहले दिन की छुट्टी दे दी। दूसरे दिन तो होली खेलने के लिए रहती, लेकिन होली के दिन की भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी पार्लियामेंट को। जब पार्लियामेंट ही बंद रहेगी तो धरने किस हिसाब में करेंगे? इसलिए जो है मजबूरन जो है इसको आगे बढ़ाना पड़ा। अब जो है 17 तारीख को पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की रहनुमाई में सभी मुस्लिम जमातें, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जिसमें तबलीग जमात है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसमें जो है तो उलमा बोर्ड है, अरशद बंदी की जमात है, महमूद बंदी की जमात है, ये सब लोग मिलके जो है साथ में आकर सियासी पार्टियां भी है, कांग्रेस को भी गुजारिश किए, समाजवादी पार्टी को गुजारिश किए, हिमायत को गुजारिश किए, ये सब पार्टियों को गुजारिश किए कि अभी तुम जो है धरने में हमारे साथ में आओ और शरीक हो जाओ। तो इससे ये जो 18 तारीख को होने वाला धरना आंदोलन है, ये तारीखी आंदोलन बनेगा, जिसके अंदर दिल्ली की तमाम सड़कें जाम होने का अंदेशा है और हुकूमत भी उसको दबाने की कोशिश में है, शाहीन बाग के जैसा मसला लाने की कोशिश में है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत मजबूती के साथ में और मजबूत कदमी के साथ में ये धरना आंदोलन की तैयारी जारी है। इसके अंदर जो है अब हम औरंगाबाद में बैठ के या किसी और जिले में या किसी देहात में या तालुके में बैठ के ये धरने को सपोर्ट कैसा कर सकते हैं? तो हमने भी हमारे इलाके में डिविजनल कमिश्नर जहाँ है वहाँ डिविजनल कमिश्नर के सामने, जहाँ कलेक्टर है वहाँ कलेक्टर के सामने,
जहाँ तहसीलदार है वहाँ तहसीलदार के सामने, और जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ ग्राम पंचायत के सामने धरना आंदोलन करना, ये हर मुस्लिम का फर्ज है। क्यों? तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है हमारे मजहब से है, हमारी मजहब की करोड़ों की प्रॉपर्टी से है। और हमारे इतने लोग बोलते भी वहाँ भी कौन सी ईमानदारी से काम हो रहा है, वहाँ भी बेतरतीबी भी है। हमारा हम देख लेंगे, वो बात का मसला है। लेकिन आज पहले शुरू वक्फ एक्ट को बचाना जरूरी है, वक्फ बोर्ड को बचाना जरूरी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बचाना जरूरी है। अरे भाई साहब, हम देख रहे भी आज कि वर्शिप एक्ट जो है आज भी लागू है, अमल में है। उसके बावजूद भी संभल की मस्जिद का मसला आ गया, जैन बाबी मस्जिद का मसला आ गया, मथुरा की मस्जिद का मसला आ गया। ये जो मसले आ रहे, और ना जाने और कितने मसले उठेंगे। और तो हमारे पास में जो एक दरगाह को नासिक में उध्वस्त कर दिया गया, किसने क्या कर लिया? जब कानून मौजूद है उसके बावजूद हमारे को तकलीफें दी जा रही। जब कानून नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? अभी इसके अंदर एक दूसरा अमेंडमेंट क्या है, पहले जो है तो वक्फ का सर्वे हर 3 साल को करना जरूरी था, और सर्वे करके कई दरगाह जात और कई मस्जिद ऐसी है जहाँ पे अमली तौर पे वो वक्फ की है लेकिन उसका इंदराज नहीं है। वहाँ नमाज पढ़ी जाती, वहाँ इबादत की जाती, वहाँ जो तो दरगाह के फातिहा दी जाती, उर्स भरे जाते, लेकिन उनका इंदराज नहीं है। ऐसे सर्वे में लेके उनका इंदराज करना चाहिए, ये वक्त कानून में है। लेकिन अब ये सर्वे करने का जो इख्तियार था वक्फ बोर्ड को था। अब जो नया अमेंडमेंट कर रही है इसके अंदर ये इख्तियार देने वाले कलेक्टर को, और कलेक्टर बोल देगा कि नहीं ये मस्जिद की जगह नहीं है, मामला खत्म हो गया। इसलिए जो है तो आज हमको होशियारी के साथ में, आज हमको जद्दोजहद के साथ में इस अमेंडमेंट बिल को रोकना है। उसको रोकने के लिए धरना दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो है वक्फ बोर्ड के अंदर तो सीओ कोई भी चलेगा ऐसा बता दे रहे हैं, वक्फ काउंसिल में सीओ कोई भी चलेगा बता दे रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल पे कोई भी जज चलेगा बता दे रहे हैं। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ कभी सोचा जाए तो वक्फ के इंतजाम के लिए कमेटी है जिसको बोर्ड कहा जाता है। बोर्ड में आज तक के इलेक्ट होके हमारे लोग आते थे, कोई मुतवल्ली में से आते थे, कोई वकीलों में से आते थे, और कोई नॉमिनेट किए जाते थे। लेकिन अब जो है नए अमेंडमेंट बिल में उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेंगी, यानी उनकी मर्जी के जो उनके खिलौने हैं उनको लाके वहां पे बिठा देंगे और उनकी दस्तखतें लेके अपना काम कर लेंगे। लोग कुछ पैमाने पे आज भी होता। उसके बाद में 2 प्रतिनिधि नॉन मुस्लिम रहेंगे, ये भी उसके अंदर लिख दिया गया। तो ये जो चीजें है हमारे इसमें उनका कोई काम नहीं है, लेकिन वो दखल अंदाजी कर रहे और हमारे कानून को खत्म कर रहे। इसलिए ये अमेंडमेंट सिर्फ वक्फ कानून में नहीं है बल्कि इस्लामी कानून में है, इस्लाम में है। इसलिए जो है मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करें, अमेंडमेंट बिल की। और इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना देने वाला है उसको सपोर्ट बोलते हम अपने इलाके में, अपने एरिया में कुल जमाती तंजीम बनाकर उसकी क़यादत कोई भी करो सबकी मर्जी से, लेकिन बिला लिहाज सियासी जमात, बिला लिहाज समाजी जमात, सब एक जगह आकर इसकी मुखालिफत करना चाहिए, ये धरने में शरीक होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं मेरे आज के 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, वस्सलाम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब जगह पहुँचे इसलिए शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वस्सलाम।